नमस्कार दोस्तों, पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंकज आठवले और एक आज बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा निराशाजनक थोड़ा सा हो सकता है। फरवरी 2025 में बजट का सत्र होगा और ये उम्मीद कई सारे पेंशनर्स और कई सारे सैलरीड एम्प्लॉयज जो सरकारी एम्प्लॉयज है ये भी लगा रहे थे कि 8वें पे कमीशन की कम से कम घोषणा इस बार 2025 के बजट में होगी। इस बारे में 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में सवाल पूछा गया था टू दी फाइनेंस मिनिस्टर बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन। इन्होंने सवाल पूछे थे कि whether the government is actively considering announcing constitution of the 8th pay commission for central government employees during the upcoming budget session in view of the unprecedented inflationary trends। और अगर कुछ ऐसा है तो इसके डिटेल्स आप दीजिएगा। और ये भी सवाल पूछा गया था यहाँ पर whether the fiscal condition of the union government is not allowing the increase in the pay of central government employees and if so what are the details। यानी कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे कि महंगाई को देखते हुए क्या सरकार 2025 के बजट में 8वें पे कमीशन के गठन का ऐलान करेगी या नहीं, और इसके लिए क्या प्रावधान अगर किए गए हैं तो वो उसके बारे में बताइए। और दूसरा ये भी सवाल पूछा गया था कि क्या फिलहाल सरकार की आर्थिक परिस्थिति कुछ ठीक है या नहीं, इसके बारे में बताइए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरी में कोई बढ़ोतरी होगी या नहीं, ये भी साथ में बताइएगा। तो ये सवाल पूछे गए थे राज्यसभा में और इसके जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी का जो जवाब था ये ऐसा था कि फिलहाल 8वां पे कमीशन गठित करने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है। और चूंकि 8वां पे कमीशन गठित करने का प्रस्ताव ही नहीं है, इसीलिए सरकार की आर्थिक या माली स्थिति का कोई यहां पर सवाल पैदा नहीं होता। यानी कि ये खबर अब पक्की है कि 8वां पे कमीशन जो है फिलहाल तो गठित नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा निराशाजनक जरूर होगा कई सारे हमारे एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए, लेकिन अब अपडेट तो यही है कि 8वां पे कमीशन फिलहाल गठित नहीं होने वाला है। अब इसके बारे में काफी सारी चर्चा हो सकती है। हम आने वाले दिनों में अपने रिकमेंडेशंस थोड़ा सा और अगर स्ट्रांगली सरकार को दें तो शायद आने वाले सालों के बजट में ये पे कमीशन की बात निकल सकती है। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्रपोजल टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th पे कमीशन। डजेंट मैटर, बट आज के इस एपिसोड में चलिए बात करते हैं पे कमीशन के बारे में। कब क्या इतिहास रहा है पे कमीशंस का और किस तरीके से बातें हुई हैं। तो स्वतंत्रता के पहले 1946 के आसपास एक सेपरेट आर्म्ड फोर्सेस रिव्यू कमिटी बनाई गई थी जो आर्म्ड फोर्सेस के सैलरीज और पेंशन के बारे में सारी डिटेल्स और सारा निर्णय ले। 1947 में जैसे भारत आजाद हुआ तब पहला पे कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और उसके बाद दूसरा पे कमीशन 10 साल के बाद 1957 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इस पे कमीशन के रिकमेंडेशंस की वजह से जो फिस्कल भार था सरकार पर वो लगभग 40 करोड़ के आसपास बढ़ गया। उसके बाद ये उम्मीद थी कि 1967 के आसपास तीसरा पे कमीशन आएगा, बट तीसरा पे कमीशन गठित होते होते लगभग 1970 तक समय आ गया था। चौथा पे कमीशन आया लगभग 1983 के आसपास और इस पे कमीशन के रिकमेंडेशंस की वजह से जो बढ़ोतरी हुई सैलरीज में और जो स्ट्रक्चर में, इसकी वजह से सरकार पर लगभग 1200 साढ़े 1200 करोड़ का एक फिस्कल भार उस समय आया था 1983 में। पांचवा पे कमीशन आया था 1994 में और इस समय कई सारे रिकमेंडेशंस भी दी गई थी। बहुत एक डिटेल्ड एक रिपोर्ट बनाई गई थी लगभग 172 चैप्टर्स की और इसमें कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस दिए गए थे दैट वर क्वाइट इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द 5th पे कमीशन was to reduce the government workforce by 30%। yes, उसमें
स्केल रिडक्शन भी एक रेकमेंड किया गया था, 51 से 34 तक का स्केल को रिड्यूस करने की भी बात की गई थी। हालांकि ये सारे रिकमेंडेशंस नहीं माने गए थे। और फिफ्थ पे कमीशन इन 1994 वाज अ वेरी हिस्टोरिक वन इन इट्स ओन सेंस। हिस्टोरिक इस पर्सपेक्टिव से कि लगभग 3.5 लाख वेकेंट पोजीशंस को नहीं भरा गया था उसके बाद। एंड वी हैव सीन दिस इन मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जहां पर 94, 95, 98, 2000 के बाद रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रसार भारती, फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड मेनी अदर डिपार्टमेंट्स। और आप एक सोचिए कि उस समय 1994 से 2000 तक रिक्रूटमेंट न होने के कारण इन सारे डिपार्टमेंट्स में आज 2024 में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आप फिल्म्स डिवीजन की बात कर ले, प्रसार भारती की बात कर ले, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर एक गैप क्रिएट हो गया है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम नाउ फॉर दीज डिपार्टमेंट्स। तो 1994 में जो 5वां पे कमीशन आया था, उसके बाद छठा पे कमीशन आया था 2006 में, which was again after a gap of 12 years. The fiscal burden because of recommendations in the sixth pay commission which came in 2006 was almost 20,000 crore for the government of India. Sixth pay commission में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिकमेंडेशन आया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ग्रुप डी के काडर को हटाया जाए। Now, this was in the sixth pay commission in 2006. और उसके बाद 7वां पे कमीशन आया था 2013 में, जिसमें कई सारे रिकमेंडेशंस आए थे और इस वजह से जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव और बहुत ही अच्छा हो गया था काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। लेकिन अब 2013 के बाद ये उम्मीद थी कि 2024 या 2025 के बजटरी सेशन में सरकार 8वें पे कमीशन का गठन करे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में जो पूछा गया था सवाल, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पंकज चौधरी जी ने बताया है कि 8वां पे कमीशन गठित करने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के सामने नहीं है। तो पे कमीशन के बारे में ये है अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारी जानकारी इसके बारे में मिल गई होगी। पेंशन रिलेटेड, सीनियर सिटीजन्स रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। कमेंट्स में अपने विचार भी डालिएगा, वहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस पहल में जुड़ जाते हैं। पेंशनर्स के लिए क्या अच्छा हो सकता है, हम कोशिश करते हैं पेंशन रेडियो के अलग अलग वीडियोज़ में आपको बताने की। तो अनुमति दीजिएगा पंकज आठवले को, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, सारे हमारे पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए। नमस्कार।